नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ गुंजन। लोकसभा प्रत्याशी महेश परमार कल अपने चुनावी प्रचार करने खासरोद पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महेश परमार का जोरदार स्वागत किया। महेश परमार ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आपने अपना अमूल्य वोट देकर पहले सांसद अनिल फिरोजिया को लोकसभा पहुंचाया, जो आज तक लौटकर इन 5 सालों में एक बार भी नहीं आया। कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने हमारे संवाददाता संजय शर्मा से खास बातचीत की और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कितनी सीट आने की संभावना है पूरे एमपी में? पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 15 सीटें आने का हमें अनुमान है। जिस तरह से हमारे टिकट का अच्छा वितरण हुआ और जिस तरह से विधानसभा चुनाव में झूठी गारंटी देकर लोगों से वोट लिए, लाडली बहनों से वोट लिए, युवाओं के रोजगार को छीना, तो निश्चित रूप से किसान भाई, नौजवान साथी, माता बहनें और महंगाई की मार और अच्छे दिन की बात करने वाले लोग, जिस तरह से एक भी गारंटी, एक भी वादा इन 10 सालों में पूरा नहीं हुआ। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार मध्य प्रदेश में और उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र और मंदसौर नीमच में दोनों जगह तो हम कांग्रेस के दोनों आदरणीय दिलीप गुर्जर जो हम जीतेंगे और लगभग 15 सीटें मध्य प्रदेश में आएंगी। जिस प्रकार से बीजेपी बात करती है कि कांग्रेस ने विगत जो है 20 वर्षों से कोई कार्य नहीं किया, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे भाई? 2014 तक मनमोहन सिंह जी का शासनकाल आपने देखा है। जो भी काम हुए आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय हुए। इनके समय तो अच्छे दिन का वादा करने वाले लोग बहुत ही महंगाई की मार अब की बार का वादा देकर सरकार में। इन 10 सालों में जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सांसद था, 2019 में यहाँ चुनाव लड़ा, क्या एक बार भी खाचरोड नगर या नागदा किसी चौपाल पे या किसी चौराहे पे या किसी हमारे गांव के बड़े किसान साथी के खलियान में कहीं जाकर बात की, कभी युवाओं के रोजगार की बात की? एक भी उपलब्धि इन 5 सालों की भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व सांसद थे उनकी नहीं है। ना कभी उनको इस क्षेत्र के गांव के नाम तक मालूम नहीं है, तो फिर किस तरह से वोट मांगे? दूसरी बार वही भाजपा का उम्मीदवार है। मुझे लगता है कि इस बार उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के और खासकर नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र के हमारे आशीर्वाददाता, हमारे यहाँ के युवा साथी, हमारे किसान भाई और खासकर हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे सभी युवा साथी मिलकर इस बार प्रचंड वोटों से नागदा खाचरोद से जीतेंगे। जिस तरह से किसानों के बात करने वाली भाजपा 2700 की गारंटी देकर एक बड़ा धोखा किसान भाइयों के साथ किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कहीं भी अभी समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीद के चल रहे हैं। पिछले 3-3, 4-4 दिन से किसान भाइयों की ट्रालियां नहीं तोली जा रही है। किसान भाई बहुत संकट में, आज सरकार के पास पैसा नहीं है। किसानों को कह रहे हैं आपके गेहूं में कहीं बारीक पके, कहीं गीले हैं, कहीं कह रहे हैं कि मिट्टी है। तो इस तरह से किसानों का जो गेहूँ नहीं खरीद पा रहे हैं वो क्या शासन करेंगे? सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपने परिवार का विकास किया, अपना विकास किया। और खासकर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिन भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने मिलकर 2019 के चुनाव में जिताया, उन साथियों को नाम तक नहीं जानता, उन साथियों को एक बार फोन करके नहीं पूछा, उनकी सूद नहीं ली, तो जनता या किसान या नौजवान की क्या सूद लेंगे? ये जवाब इस बार उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के मतदाता बंधु देंगे। क्या लगता है युवा बेरोजगारों के विषय में कुछ कहोगे? जैसे युवा लगातार जो है बेरोजगारी की ओर अग्रसर हो रहा है, नशे की ओर अग्रसर हो रहा है। आपकी पार्टी अगर मान लो आपके सांसद आते हैं, संसद आती है आपकी, तो ये युवाओं के विषय में कुछ? निश्चित रूप से मुझे यहाँ से विजयश्री मिलती है। यहाँ के हमारे युवा साथी मेहनत करके आशीर्वाद दिलाते हैं जनता जनार्दन का। तो यहाँ हम युवा साथियों के साथ बैठकर उनके रोजगार के लिए नए उद्योग धंधे, तकनीकी कौशल शिक्षा के माध्यम से उनके साथ बैठकर, जैसा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने तो कहा ही है कि जितनी भी पिछले 10 साल से जो सरकारी नौकरियां नहीं भरी गई, धीरे धीरे आउटसोर्स के माध्यम से निजीकरण कर दिया गया, उनको पुनः शासकीय किया जाएगा और पूरे देश में हजारों लाखों युवाओं के लिए नए रोजगार के नए सृजन किए जाएंगे। और हम खुद युवा साथियों के साथ जिसमें जैसी योग्यता उनके साथ सरकार के माध्यम से सब्सिडी दिलवाना, लोन दिलवाना, तो कृषि क्षेत्र में काम करना चाहते हैं या अन्य व्यवसाय में काम करना चाहते हैं, उनके साथ संवाद करके, उनसे चर्चा करके, उनके मन में क्या जिज्ञासा है, उनको क्या करना चाहते हैं, उस रास्ते पे उनको लेकर जाएंगे। और उनके लिए नए, जब तक हम संवाद और चर्चा नहीं करेंगे, उनके साथ बीच में नहीं बैठेंगे, तो कोई हल नहीं निकलता। तो मुझे लगता है कि हम उनके साथ बैठकर उनके साथ न्याय करेंगे। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने तो खुले मन से कहा ही है कि जितने भी देश के सरकारी विभाग है उनमें करोड़ों 5 साल में सरकारी जो पद थे जो खाली वो भरे जाएंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस के काफ़ी कार्यकर्ता जो अपने पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो एक कार्यकर्ता का नाम बताओ मुझे, आप कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के गए? नेता कार्यकर्ता ने बनाया है। तो जो लोग बिकने वाले वो गए, टिकने वाले हम जैसे लोगों को नेता बनाने वाले कार्यकर्ता तटस्थता के साथ खड़े हैं, मजबूती और दमदारी के साथ खड़े हैं। और जो लोग भरी हुई बस में चढ़ रहे हैं, ऊपर गिर रहे हैं, अब उनका होना क्या है? वही लोग गए। आप बताओ मुझे, नागदा खाचरोड में एक व्यक्ति गया क्या? पूरे उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में मुश्किल 10 लोग गए। वो लोग
जो आर्थिक लाभ चाहते हैं, डरपोक लोग गए, मजबूत और धैर्यवान, शक्तिवान और काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता बने हुए। एक भी कार्यकर्ता उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया है। जिस प्रकार से दिलीप सिंह गुर्जर के लिए भी ऑफर आया था कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में ज्वाइन हो जाओ, तो ये इन्होंने तो अपना निर्णय लिया था कि कभी भी ये पार्टी नहीं छोड़ेंगे। दिलीप गुर्जर जी मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायक है। मैं जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़ा, मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय दिलीप गुर्जर जी ने मुझे बनाया। और दिलीप गुर्जर जी को तो मिनिस्टर से लेके अभी नहीं, जब निर्दलीय जीते थे जब ऑफर था, तो ये तो ऐसे नेता हैं कि ये हक ईमान के लिए पहचाने जाते हैं, अपनी कर्तव्य निष्ठा के कारण पहचाने जाते हैं और हम हमारे आदर्श हैं। तो दिलीप गुर्जर जी को तो ऐसा कोई धन